हाय गाइस क्लास। आज हम बात करेंगे रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। डियर स्टूडेंट्स, रिवैल्यूएशन, you know what do you mean by revaluation? Revaluation means to reevaluate the value of assets, to revalue of assets, and liabilities को जब रिवैल्यूएट करते हैं या लाइबिलिटीज की वैल्यू को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उसको हम रिवैल्यूएशन नहीं करते हैं, कहते हैं हम उसको बोलते हैं रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज। रीअसेसमेंट मीन्स उस लाइबिलिटीज को हमने पुनः उसकी वैल्यू को कैलकुलेट किया। तो एडमिशन ऑफ अ पार्टनरशिप या पार्टनर की एडमिशन पे हम एसेट्स एंड लायबिलिटीज की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि जब भी कोई न्यू पार्टनर फॉर्म में आता है या रिटायर्ड होता है या उसकी डेथ होती है तो ऐसे केस में हमें एसेट एंड लायबिलिटीज की वैल्यू पता होनी चाहिए। कोई भी न्यू पार्टनर फॉर्म में एंट्री किया, उसको ये पता ही ना हो कि एसेट क्या है या एसेट कितने की है, लायबिलिटीज कितने की है, तो वो किस रेट से गुडविल लाएगा या किस रेट से वो फॉर्म में एंट्री करेगा। तो ये सब जानने के लिए उससे एसेट एंड लायबिलिटीज की वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ता है। इसी के कैलकुलेशन को हम बोलते हैं रिवैल्यूएशन, और इस तरह से हमें एक न्यू अकाउंट बनाना पड़ता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहा जाता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहा जाता है। ओके, अब हम बात करेंगे कि इनका ट्रीटमेंट कैसे करें, इसकी जर्नल एंट्री कैसे करें। तो जर्नल एंट्री में सबसे फर्स्ट हमारे पास ऑप्शन होगा कि इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। किसी एसेट की वैल्यू इंक्रीज करता है तो वैल्यू इंक्रीज करता है तो सिंपल सी एंट्री होती है एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन और प्रॉफिट एंड लॉस, रिवैल्यूएशन और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। आ रही बात समझ में? फिर नेक्स्ट होता है कि फॉर रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। मान लो इंक्रीज हुआ तो हमने कल लिख दिया एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, बट वहीं पे एसेट की वैल्यू डिक्रीज करें तो हम क्या करेंगे? अपोजिट एंट्री, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। वैसे ही यदि हमारी लायबिलिटीज एप्रिशिएट करता है, लायबिलिटीज की वैल्यू जब एप्रिशिएट करे, जब बढ़े, तो हम क्या करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी अकाउंट। डियर क्लास, जब एसेट की वैल्यू डिक्रीज करता है तो भी लॉस है, लायबिलिटीज की वैल्यू इंक्रीज करता है, एप्रिशिएट करता है तो भी लॉस है, क्योंकि लायबिलिटी बढ़ेगी तो फर्म की लॉस होगी और एसेट की वैल्यू डिक्रीज करेगा तभी फर्म की लॉस होगा। तो एंट्री सेम जैसे होगा कि रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट डिक्रीज कर रहा है तो टू एसेट अकाउंट, और लायबिलिटीज इंक्रीज कर रहा है तो लायबिलिटीज अकाउंट। बट वहीं पे यदि लायबिलिटीज की अमाउंट रिडक्शन होती है, रिड्यूस होती है, तो जब लायबिलिटीज की अमाउंट जब रिड्यूस होती है, इसका मतलब ये हुआ कि ये फर्म की प्रॉफिट है,
फर्म के लिए गेन है ये, तो इसकी एंट्री होती है लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। इसका मतलब ये हुआ कि इंक्रीज ऑफ एसेट्स एंड डिक्रीज ऑफ लायबिलिटीज, इनकी एंट्री एक जैसे होती है। डिक्रीज ऑफ एसेट्स एंड इंक्रीज ऑफ लायबिलिटीज की एंट्री एक जैसे होती है। ओके, अब बात आती है कि यदि कोई ऐसा भी एसेट हो जो अनरिकॉर्डेड हो, तो डियर क्लास अनरिकॉर्डेड एसेट फर्म के लिए प्रॉफिट होती है, गेन होती है, इसलिए हम इसको एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। वहीं पे अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है तो फर्म के लिए लॉस है, और वहां लिखते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट। नेक्स्ट है फॉर ट्रांसफर ऑफ गेन ऑन रिवैल्यूएशन। अब हम ये सब कुछ करने के बाद देखते हैं कि हमारे रिवैल्यूएशन में गेन हो रहा है या लॉस है, यानी क्रेडिट साइड मोर देन डेबिट साइड, इसका मतलब ये हुआ प्रॉफिट, एंड डेबिट साइड मोर देन क्रेडिट साइड का मतलब हुआ लॉस। तो यदि हमारा प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट की अमाउंट को हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। किसके अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। इसकी एंट्री होती है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और ये जो डिवाइड किया जाता है, जो ट्रांसफर किया जाता है ओल्ड रेशियो में, ओनली एंड ओनली ओल्ड रेशियो, एंड ओल्ड पार्टनर्स यदि मोर देन वन है तो उनका नाम इंडिविजुअली लिखा जाता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, सपोज दैट फर्म में 3 पार्टनर्स हैं ए बी एंड सी, तो लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ये ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। वहीं पे यदि लॉस होता है तो सीधे अपोजिट एंट्री हो जाएगी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। याद रखना, रिवैल्यूएशन की प्रॉफिट एंड लॉस को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड किया जाता है। आप रिमेंबर करो कि हमने बताया था कि जब गुडविल की अमाउंट को गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग से करते हैं और रिवैल्यूएशन की प्रॉफिट को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करते हैं। यदि इसको अकाउंट बनाना हुआ तो क्या करेंगे? देखो यहां पर दिया हुआ रिवैल्यूएशन अकाउंट, और हमने बता दिया इसमें 4 कॉलम्स होते हैं, पर्टिकुलर्स अमाउंट, और इसमें क्या करते हैं, जो डेबिट, ये आपका डेबिट साइड होगा, ये आपका डेबिट साइड होगा, ये आपका क्रेडिट साइड होगा। डेबिट साइड में दिखाएंगे ऑल द लॉसेस एंड डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, ऑल द लॉसेस एंड डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। तो सिंपल सी बात कर सकते हो, ऑल द लॉसेस डेबिट साइड एंड ऑल द गेन क्रेडिट साइड। लॉसेस डेबिट साइड, गेन क्रेडिट साइड। जैसे देखो, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, दिस इज द लॉस, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज, ऑल्सो लॉस, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज, ऑल्सो लॉस। दिस साइड इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, ये आपका गेन है, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज, गेन है, अनरिकॉर्डेड एसेट्स, गेन है, यानी पूरा गेन क्रेडिट साइड और जो लॉसेस है वो डेबिट साइड। यदि मान लो इस साइड का अमाउंट ज्यादा है तो इस साइड हम लिखेंगे टू प्रॉफिट और गेन ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यदि यहां पर है तो दिखाएंगे बाय प्रॉफिट नहीं, बाय लॉस on revaluation, by loss on revaluation transferred to old partners capital accounts in old ratio. Okay class, अब हम कुछ छोटी सी बातें कर लेते हैं गुडविल से रिलेटेड, जो हम रिकैप कर लेते हैं जो पुरानी बातों को देखते हुए। तो सबसे पहले हम बात करें कि राइट जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ फॉलोइंग दिया हुआ है और केसेस हैं। गुडविल पेड प्राइवेटली, हम आपसे पूछते हैं गुडविल पेड प्राइवेटली एंट्री होगी कि नहीं? नो एंट्री। नेक्स्ट, गुडविल बॉट इन कैश डिस्ट्रीब्यूटेड ऑफ गुडविल, सीधी सी बात है, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल फॉर प्रीमियम एंड गुडविल फॉर प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
नेक्स्ट है गुडविल विड्रॉन बाय द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट है गुडविल नॉट बॉट इन कैश, कैश नहीं आता है तो क्या करेंगे, न्यू पार्टनर्स का करेंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एंड गुडविल बॉट इन काइंड, हमने आपको बताया था कि एसेट अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ये जो एक कैपिटल क्या नाम है एसेट्स ही दे देता है और उसमें ये नहीं बताता है क्या दे रहे हैं, तो ये एंट्री कर लेते हैं। फिर प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिर हमने यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप इन क्वेश्चंस को ठीक से देखिए। दे रहा है कि ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन लॉसेस इन द रेशियो ऑफ दिस 2:1. दे एडमिट सी एज अ पार्टनर फॉर 1/5 शेयर. C is to proportionate amount as premium for goodwill which he pays to A and B privately partner entities. So here no entry because goodwill amount paid by new partner to old partner as a privately ये कुछ भी दे दें, उनकी एंट्री हम नहीं करते। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है X and Y are partners sharing profits in the ratio of this is admitted as a partner for which he pays 2 lakh as a capital and 60,000 is a premium as a goodwill in cash. XYZ decided to share the future profits in ratio 2:3. You are required to pass journal entry to give effect to the above अरेंजमेंट। तो सबसे पहले ये हम दिखाएंगे कि इनका कैश कितना आ रहा है। तो 2 लाख कैपिटल है, 60 गुडविल है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू 2,60,000 एंड टू जेड कैपिटल 2 लाख, रिमेनिंग प्रीमियम का हो गया। फिर कह रहा है कि प्रीमियम पर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्स एंड वाई, एंड टू एक्स एंड वाई इसके लिए आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। सेक्रीफाइसिंग के लिए हम निकालेंगे दिस इज द ओल्ड रेशियो एंड दिस इज द न्यू रेशियो। ये ऊपर वाला क्या है, ओल्ड रेशियो है, और नीचे क्या है, न्यू रेशियो। तो ये ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो जो हम करेंगे, जो आएगा वही आपका क्या होगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। यहाँ पे लिखा हुआ है सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो हम यहाँ पे निकाल लेंगे, इसके बाद से उसी रेशियो में हम डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पे जैसे देखिए आप 4:3 यानी 4/7, और यहां पर हो जाएगा 2/7। तो 4/7 माइनस 2/7 2/7, एंड 3/7 माइनस 2/7 1/7। इसका मतलब 2:1। जो यहां पर सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो रहा है वो हो रहा है 2:1। तो 60,000 को 2:1 में डिवाइड करके इनके जो गुडविल ला रहे हैं जेड, वो एक्स एंड वाई में डिस्ट्रीब्यूट कर देते। इसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, ये हम प्रीवियस क्लास में आपको बता चुके हैं, फिर भी हमने बस एक यहाँ पे शो के लिए रख दिया है, आप यहाँ पर देख लें। और इसमें कुछ नहीं है, रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट है, वर्कमैन कंपनसेशन डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एंड लॉस होने पर ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ये प्रॉफिट ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स टू ओल्ड ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस अकाउंट। तो ये हमने आपको बता दिया, फिर भी हम आपको हिंट कर दे रहे हैं। इसके बाद हम बात करेंगे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल एंड न्यू बैलेंस शीट। डियर क्लास, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल एंड न्यू बैलेंस शीट ये इस साल यानी जो भी स्टूडेंट 2021 में बोर्ड का एग्जाम देंगे उनके लिए ये जो पोर्शन है वो डिलीटेड है। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल एंड न्यू बैलेंस शीट, ये जो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है वो डिलीटेड है, वो आपके सिलेबस में नहीं है और नहीं पूछा जाएगा। बट हम आपको एज ए नोट्स दे दिया हूं, बस इतना समझना कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का मतलब है कि जब हम ओल्ड न्यू पार्टनर जो फर्म में एंट्री करता है, फर्म में एंट्री करने के बाद वो उसको अपनी
गुडविल लेकर आता है, कैपिटल लेकर आता है, फिर उसको प्रॉफिट मिलता है और फ्यूचर में वो अपने गुडविल को एडजस्ट करता है। तो इन फ्यूचर जब उसकी गुडविल एडजस्ट की जाती है तो टू टाइप से की जाती है, वन अकॉर्डिंग द ओल्ड पार्टनर और सेकेंड अकॉर्डिंग द न्यू पार्टनर। या तो वो न्यू पार्टनर के अकॉर्डिंग करेगा या तो उनकी जो कैपिटल होती है ओल्ड पार्टनर के अकॉर्डिंग की जाती है। तो ये चीजें हमने आपको बता दी हैं, इसमें आप एक बार देख लेना। वैसे ये आपका सिलेबस से डिलीटेड है। आ रही बात समझ में? इसके बाद चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। जब हमारे पार्टनर्स सेक्रीफाइसिंग करेंगे या उनकी जो रेशियो चेंज होती है तो क्या करेंगे, इसके बारे में भी हमने एक एक्स्ट्रा क्लास ले लिया है, वो हमने बताया है, फिर भी यहाँ पर हमने रिवीजन के लिए रख दिया है। इसके बाद हम प्रैक्टिस वर्क भी कुछ यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। ये जो प्रैक्टिस वर्क हम आपको ऐड कर रहे हैं, आप इसको ठीक से देखिए और कोशिश करिए कि आप क्वेश्चन को कर लें। ये जो हमारा प्रैक्टिस वर्क है, ये प्रैक्टिस वर्क आप बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, करने की कोशिश करिए। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये सारी बातें समझ में आ रही हैं और समझ में आई भी हैं। और यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो एनी टाइम। ओके, थैंक यू।